Now, the next topic is central bank and its function. Central bank. It is an apex bank that control the entire banking system of a country. It means central bank वो बैंक होता है जो कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है. इन इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक. इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है, सो इंडिया का हेड बैंक आरबीआई है. Now there are some functions of central bank. The first function is bank of issuing note. It has exclusive right of issuing notes. It means इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को राइट दिया हुआ है नोट इशू करने का. साथ ही साथ इट इज एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर ऑफ इशूइंग नोट्स. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल के साथ आरबीआई अनलिमिटेड टाइम तक नोट इशू करने का राइट रखता है. सो नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है: एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज एन एडवाइजर. एज अ बैंकर आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है. एज एन एजेंट आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है. एंड एज एन एडवाइजर आरबीआई गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है, उसको रेगुलेट करता है और उसको फ्रेम करता है और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर एडवाइस भी करता है. नाउ द थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल. एज अ बैंकर्स बैंक आरबीआई हैज द सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक as commercial bank with its customers. It means आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ वैसा ही रिलेशन है जैसा कमर्शियल बैंक का अपने कस्टमर्स के साथ है. सो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के साथ कैसे डील करता है? फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है और उनको लोन भी ऑफर करता है. जैसे कि कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन भी ऑफर करते हैं. सेकंड पॉइंट, सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए. क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स को मैनेज करता है जैसे कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स का अकाउंट मैनेज करते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स सुपरवाइजरी रोल. व्हाट इज सुपरवाइजरी रोल? वी ऑल नो RBI is an apex bank and it controls the entire banking system of a country. It means पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने का काम आरबीआई करता है. सारे के सारे बैंक्स की वर्किंग को सुपरवाइज आरबीआई करता है एंड आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करता है जैसे सीआरआर, एसएलआर. इन सब के ऊपर गाइडलाइंस कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, जिसको सारे के सारे बैंक्स फॉलो करते हैं. CRR or SLR are those instruments which are helpful in controlling the money supply. Fourth function of central bank is lender of the last resort. It means that commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere. It approaches the central bank as a last resort. इट मीन्स नीड पड़ने के टाइम पे जब कमर्शियल बैंक्स को मनी की नीड हो और उनके पास कोई और चांस ना हो मनी को जनरेट करने का, देन दे टेक हेल्प फ्रॉम द आरबीआई. सो आरबीआई उनको एट दैट टाइम हेल्प करता है. दैट इज कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. सो इन दिस पॉइंट आरबीआई प्रोवाइड्स एडवांसेस टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज. इट हैज टू द मेन मोटिव इज, इसके पीछे दो मेन मोटिव हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, banking system of the country doesn't suffer due to any setback, and second thing, money market remains stable. So RBI lender of the last resort पर फंक्शन इसलिए परफॉर्म करता है ताकि कंट्री का बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे, एमरजेंसी की सिचुएशन में मनी मार्केट स्टेबल रहे और कमर्शियल बैंक्स को लास्ट टाइम पे अगर मनी की अप्रोच नहीं हो रही तो आरबीआई का मेन मोटिव है उनको मनी की सप्लाई करना ताकि लोगों का बिलीव बना रहे बैंकिंग सिस्टम के अंदर और उससे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम किसी तरह से सफर ना करे. नेक्स्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेंट्रल बैंक कीप्स कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेंट्रल बैंक जितने भी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उनका स्टॉक अपने पास रखता है. दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग फंक्शन.
What is managed floating? It refers to sale and purchase of foreign currency with a view to achieve stability of exchange rate for domestic market. मैनेज फ्लोटिंग क्या है, जहां पे आरबीआई का मेन मोटिव है ताकि जब फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज हो, डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस किसी भी तरह से सफर ना करे, डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस स्टेबल रहे. दैट फंक्शन इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग. So in other words, managed floating refers to sale and purchase of foreign currency with a view to make domestic currency price stable. Next function is clearinghouse function. We all know each and every commercial bank has an account in central bank. Now take an example. Suppose two banks are there, Bank A and Bank B. बैंक A के पास बैंक B का चेक है एंड बैंक B के पास बैंक A का चेक है. Now both banks are putting their checks in their accounts. Now what the RBI will do? RBI will pass or RBI will transfer funds from A bank to B bank and transfer funds from B bank to A bank. जितने के funds transfer करने हैं. So it means RBI manages the accounts of commercial banks. So that is called clearinghouse functions. Once again I am repeating. Each and every commercial bank has an account in the central banks. Suppose two banks are there, Bank A and Bank B. बैंक A के पास बैंक B का चेक है एंड बैंक B के पास बैंक A का चेक है. दोनों क्या करेंगे? बोथ द बैंक्स आर पुटिंग द चेक्स इन देयर अकाउंट्स. नाउ व्हाट द RBI will do? RBI will transfer the funds from one bank account to another. It means RBI settles the account of each other. That is called clearinghouse function. Control of credit is the last function of the central bank. It means to control the supply of money in the economy. There are two type of gap, inflation gap and deflation gap. Inflation means when there is a more money supply in the economy, and deflation means when there is a less money supply in the economy. Both situations are very much dangerous for the economy. So RBI main motive is to make proper supply of money. So that is called control of credit.